है गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एसएससी एमटीएस 2025 की कंप्लीट स्टडी, क्योंकि अभी से आपके पास करीब करीब 1 मंथ का समय बचा हुआ है और इन 1 मंथ में आपको क्या पढ़ने हैं और क्या नहीं पढ़ने हैं, किस तरह से आगे आपको स्टडी करने हैं, कंप्लीट आपको जानने को मिलेगा। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप अभी से 15 घंटे की स्टडी कर सकते हैं तो ही इस वीडियो को वॉच करिएगा। तो अभी से आपको 15 घंटे स्टडी करने हैं और ये जो मैं आपको रूटीन देने वाला हूँ मात्र 15 दिनों का, यानी कि यदि आप मात्र 15 दिन जो है इस रूटीन को फॉलो कर लेते हैं, इस स्टेप को फॉलो कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों आपका एग्जामिनेशन काफ़ी बेहतर जाएगा। चाहे आपका तैयारी हो या फिर ना हो, यदि आपका ज़ीरो तैयारी है ना, फिर भी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लीजिएगा। बस आपको क्या करना है, इस स्टेप को फॉलो करना है। कितने दिन? मात्र 15 दिन। 15 दिनों के अंदर में आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 15 दिनों के अंदर में कैसे क्वालिफाई होगा। बिल्कुल होगा, बस आप इस स्टेप को फॉलो करिए। और 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने से नहीं होगा, आपको जो है डेली 15 आवर्स की स्टडी करनी ही पड़ेगी। सो ये दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि अपना क्या क्या टॉपिक्स होने वाला है, किस तरह से अपना स्टडी होने वाला है। एसएससी एमटीएस में सिर्फ इंग्लिश और जीके का इंपॉर्टेंस है, मैथ्स और रीजनिंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। यानी कि जो 40 क्वेश्चन होता है, 20 क्वेश्चन आपका मैथ्स का होता है और 20 क्वेश्चन रीजनिंग का होता है। दोनों के मिला के आपको 12 क्वेश्चन सही करने होते हैं। यदि आप 12 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आप इजीली जो है उसे क्वालिफाई कर लेते हैं, जो कि काफ़ी आसान है। आप तो सिर्फ रीजनिंग से ही 12 क्वेश्चन सही कर लीजिएगा। चाहे आप पढ़े हो या फिर ना पढ़े हो, आप सिर्फ रीजनिंग से 12 क्वेश्चन सही कर लीजिएगा। अभी आपको जो है मैथ्स और रीजनिंग क्या करने हैं, स्किप करने हैं। पढ़ने क्या है, इंग्लिश पढ़ने हैं और जीके पढ़ने हैं। सो आइए अब हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं कि आपको इंग्लिश में क्या करने हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि आप 15 आवर से कम स्टडी करते हैं तो फिर ये जो है रूटीन आपके लिए नहीं है। इस रूटीन को फॉलो करने के लिए आपको मिनिमम 15 आवर्स स्टडी करने होंगे। हो सकता है 15 घंटों में भी कंप्लीट ना हो पाए, लेकिन कम से कम आपको 15 आवर्स की स्टडी चाहिए ही चाहिए। और आप 15 दिनों के बाद खुद जो है प्रैक्टिस सेट लगा के देखना कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि आपको इंग्लिश में क्या करने हैं। देखिए दोस्तों, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं और 25 क्वेश्चन में जो वोकेब सेक्शन होता है यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। क्लोज टेस्ट जो होता है यहाँ से 5 क्वेश्चन होते हैं और ग्रामर पोर्शन से 8 से 10 क्वेश्चन होता है। तीनों टॉपिक्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। आपको वोकेब में साइन और एंटो मिला के करीब 2000 वर्ड्स याद होने चाहिए, ईडियम्स में 500, ओडब्ल्यूएस में 500 और स्पेलिंग में 300 से 400 के करीब आपको याद होने चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये 500 या फिर 2000 जो भी वर्ड्स हैं ये मिनिमम बता रहे हैं आपको, मिनिमम आपको याद होने चाहिए। यदि इससे ज़्यादा याद हैं तो और अच्छी बात है, बट मिनिमम आपको इतने सारे याद होने चाहिए। सो डेफिनेटली यदि आप इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करिएगा तो आपका जो है वोकेब से जो 10 से 12 क्वेश्चन है वो ईजिली जो है आपको मिल जाएगा। एमटीएस जो है ना 10th लेवल का एग्जामिनेशन है, सो इसमें बहुत हार्ड वोकेब नहीं आता है। इसमें जो है सिंपल सा वोकेब रहता है, बट फिर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करके जाने हैं ताकि ऐसा कोई वोकेब आ भी जाता है जिसे आप इजीली बना पाएँ। इसलिए दोस्तों आपको इन सारे टॉपिक्स को सबसे पहले कंप्लीट करना है। नाउ यदि हम ग्रामर पोर्शन की बात करें तो देखिए दोस्तों, ग्रामर में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं आपको बताना चाहूँगा। नाउन है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन है, फिर आर्टिकल्स है, आपका टेंसेस है और कंडीशनल सेंटेंस है, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट है, वॉइस नरेशन। देखिएगा इस वॉइस और नरेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं आता, बट इनका कॉन्सेप्ट जो है कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स हो गया या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है वहाँ पे पूछ लेता है। सो आपको इन टॉपिक्स को भी कंप्लीट करके जाना है, बिकॉज आपको पता है दोस्तों एसएससी एमटीएस में इंग्लिश में आपका 25 में 25 आना चाहिए। इस कोशिश करिए दोस्तों कि आपको 25 में 25 जो है इंग्लिश में सही हो जाए, इसलिए आपको इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करना है। नेक्स्ट बात करी जाए तो क्वेश्चन टैग है, इन सारे टॉपिक्स को आप एक बार फिर से देखें। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल, टेंस, कंडीशनल सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, वॉइस नरेशन और क्वेश्चन टैग, इन सारे टॉपिक्स को आपको कंप्लीट करना है। पर डे एक एक टॉपिक आप कंप्लीट करते हैं तो आपका जो है करीब 14 से 15 दिनों के अंदर में ये हो जाएगा। वोकेब आपको पर डे 3 आवर्स देने हैं, प्रैक्टिस आपको करने हैं 2 आवर्स की, और जो बचा हुआ समय है 2.5 आवर्स मिल रहा है, तो इसमें जो है आपको ग्रामर कंप्लीट करना है। यदि इतने
समय में आप इजीली एक टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। सो आपको जो है इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करना है ग्रामर में, और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे वोकेब क्लियर करना है। सो आप वोकेब के लिए ब्लैक बुक यूज़ कर सकते हैं। यदि आपके पास ब्लैक बुक ना हो तो आप पिनेकल्स का बुक यूज़ कर सकते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के लिए आता है, वो आप ले सकते हैं। वो भी नहीं है तो यदि आपके पास नीतू मैम का बुक हो वॉल्यूम 1 का, वहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो इन सारे बुक से आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास यदि दूसरा कोई सोर्सेज हो तो वहाँ से भी कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा आप फोकस करिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको साइनो एंड टू ईडियम्स ओडब्ल्यूएस और एस्पेलिंग भी आपको कर लेने हैं। आपको प्रैक्टिस जो है, जो भी आप पढ़ें जैसे ग्रामर में या फिर वोकेब में, इनका रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। इसके लिए 2 आवर्स आपको पर डे जो है देने हैं। वोकेब में 3 आवर्स देने हैं, और ग्रामर में जो है जो बचे हुए समय हैं यानी कि 2.5 आवर्स के करीब ग्रामर सेक्शन के लिए आपको देने हैं। इस तरह से आपका जो है 15 दिनों के अंदर में कंप्लीट इंग्लिश तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे क्या करना है आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना जानें कि इन सारे टॉपिक्स को इंग्लिश में कंप्लीट कर ही लेना है, ये भी मात्र 15 दिनों के अंदर। ये ना सोचे कि अभी जो है 1 महीना है तो 1 महीना में कंप्लीट करेंगे। 1 महीना में कंप्लीट करिएगा, फिर प्रैक्टिस कब करिएगा, है कि नहीं। नाउ अब बात करते हैं जीके की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यहाँ तो प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में जो है आप 25 में 25 स्कोर कर सकते हैं, तो वहाँ पे मिस्टेक की कोई चांसेस नहीं रखते। यदि इंग्लिश में आप 25 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, देखिए दोस्तों, आपको रिजल्ट के लिए आपको कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। तो यदि आप इंग्लिश में 25 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो फिर जीके में आपका 15 प्लस भी होता है तो ईजिली आप क्वालिफाई कर जाइएगा। यदि इंग्लिश में ही कम हो जाता है, 25 से कम करते हैं, मान के चलिए आप इंग्लिश में ही 20 के आसपास स्कोर करते हैं, तो फिर जीके में भी आपको 20 लाना है, जो कि इतना आसान भी नहीं है 20 क्वेश्चन को सही कर देना। हालांकि कई बार हो जाते हैं, बट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं एग्जामिनेशन से पहले कि आप जो है 20 क्वेश्चन सही कर ही लेंगे। वो तो डिपेंड करता है एग्जामिनेशन के टाइम। इसलिए आपको इंग्लिश में फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस इंग्लिश पे ही करना है कि आप 25 में 25 क्वेश्चन सही कर पाएँ। आइए दोस्तों अब जीके की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जीके में यदि बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा जो है ना एस्थेटिक्स पे आपको फोकस करने हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस एस्थेटिक जीके और करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, बिकॉज करंट अफेयर्स आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। आप जो है ग्रुप डी का एग्जामिनेशन उठा के देख लो, वहाँ पे भी करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा है। और एस्थेटिक्स यानी 2% आपका इतना कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि यहाँ से कोई भी ऐसा टॉपिक्स ना हो जो छूट जाए जिससे आप ना पढ़े हों। तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स सबसे पहले आपको प्रायोरिटी इन 2 टॉपिक्स को देने हैं। स्टैटिक जीके में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो आइए दोस्तों आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप देखिए, ये सारे टॉपिक्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, जैसे डांसेस है, फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है, नेबरिंग कंट्री है, सेंसस है, फेस्टिवल है, आर्टिकल्स है, 5 ईयर प्लान्स है, बुक्स एंड ऑथर्स है, गेम्स है, केमिकल फॉर्मूला है, डिजीज है, इंपॉर्टेंट स्कीम है, डेज है। ये सारे टॉपिक्स आपका बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो ये सारे टॉपिक्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। सो इतने सारे टॉपिक्स यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका जो है एस्थेटिक्स पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी जो टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स है 14 है, यानी कि पर डे आप एक टॉपिक से यदि कंप्लीट करते हैं तो आप जो है 14 दिनों के अंदर एस्थेटिक जीके को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब बात करेंगे हम लोग करंट अफेयर्स तो हो ही गया दोस्तों, और हमने बात कर लिया एस्थेटिक जीके की बात कर ली। करंट अफेयर्स कहाँ से कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स आप जो है एसपीडी पब्लिकेशन का बुक आता है, वहाँ से आप जो है करंट अफेयर्स कर सकते हैं, या फिर कोई टीचर्स का हेल्प भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोस्तों कि आप जो है बुक से ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। करंट का कोई बुक्स आप ले सकते हैं, करंट अफेयर्स की कोई बुक ले सकते हैं, और वहाँ से आप अपने, क्योंकि आपके पास समय कम बचे हैं, तो यदि आप खुद से पढ़िएगा ना दोस्तों तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी और ज़्यादा क्वेश्चन को कम समय में आप कर पाइएगा। नाउ पॉलिटी की बात करें दोस्तों, आपको पॉलिटी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री में आपका जो है एंशिएंट है, मेडिवल है और मॉडर्न, ये तीनों पोर्शन कंप्लीट होने चाहिए। जियोग्राफी में क्या पढ़ना है दोस्तों, आपको पूरा जियोग्राफी नहीं पढ़ना है। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, रॉक्स है, माउंटेन है, और आपका सोलर सिस्टम है और रिवर है, यानी कि इन 4 टॉपिक्स को आपको कंप्लीट कर लेना है। मैक्सिमम चांसेस होते हैं दोस्तों रिवर वाले पोर्शन से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो बट फिर भी आपको जो है इतने सारे टॉपिक्स जियोग्राफी में कंप्लीट करने हैं। साइंस में देखिए दोस्तों,
साइंस से कोई खास क्वेश्चन होता नहीं है, बट फिर भी साइंस से आपको केमिस्ट्री में क्या करने हैं, जो कि हमने स्टैटिक पोर्शन में ही बता दिया था, केमिकल फॉर्मूला आपको याद कर लेने हैं। और बायोलॉजी की बात करी जाए तो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स आपको जो है कंप्लीट करने हैं, डिजीज कंप्लीट करने हैं, और सेल, ये जो है टॉपिक्स आपको बायोलॉजी में कंप्लीट करने हैं। बस यही 2 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, बाकी जो है साइंस में कुछ नहीं करना है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में क्या करना है दोस्तों, तो आप इकोनॉमिक्स में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, इसलिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करना है, ठीक है। आपको ये सारे टॉपिक्स जो है कंप्लीट कर लेने हैं। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, यदि टाइम की बात करी जाए तो एस्थेटिक्स में आपको जो है मिनिमम 2 आवर्स का समय देना है, और करंट अफेयर्स के लिए आपको 1.5 आवर्स का समय देना है। इतना जो है आपको पर डे देना है। और जो बचे हुए टाइम है इसमें आपको क्या करना है, ये सारे टॉपिक्स अपने कंप्लीट करने हैं। जैसे यदि आपका हिस्ट्री कंप्लीट ना हो तो हिस्ट्री कंप्लीट करिए, और एंशिएंट मेडिवल, और बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे दोस्तों हिस्ट्री की बात करी जाए तो एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है, ये पढ़ने में ही आपको बहुत सारे समय लग जाएंगे। तो उस तरह से आपको नहीं पढ़ने हैं, आपको एक ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए कि एंशिएंट में क्या हुआ, मेडिवल में क्या हुआ, और मॉडर्न में क्या हुआ, ठीक है। ज़्यादातर जो है आप मॉडर्न को ही फॉलो कर लेते हैं, और एंशिएंट 2 जगह से क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपका काम हो जाएगा। सो इन सारे टॉपिक्स को आपको कंप्लीट करने हैं, और इस तरह से इन दोनों यानी इंग्लिश और जीके को कंप्लीट स्टडीज़ करने में, इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करने में आपका 15 आवर से ज़्यादा ही लगेगा, उससे कम नहीं लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपके अपने दिमाग में आप ये फिट कर लो कि आपको जो है डेली 15 आवर्स की स्टडी करनी है, तभी जाके आप 15 दिनों के अंदर में कर पाइएगा। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप 15 दिनों तक इन स्टेप को फॉलो करते हैं, आप 16वां दिन आप खुद देखिएगा दोस्तों, प्रैक्टिस सेट लगा के आपका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। यदि आपका तैयारी ना भी हो, यानी कि जो स्टूडेंट जो है अभी सोच रहे हैं तैयारी करने का, और उनका बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, वो भी स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। बस आपको इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करके जाना है, 15 दिनों के अंदर में इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, ठीक है दोस्तों। सो गाइस, यदि आप इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जामिनेशन काफ़ी बेहतर होने वाला है। और दोस्तों यदि आपको कोई डाउट्स है तो आप इस वीडियो में कमेंट करिएगा। और दोस्तों आखिरी में मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस तरह के नए नए आपको जो है आइडिया मिलती रहे। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।